अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप सुबह के वक्त नाश्ते से पहले खाली पेट आप अगर लहसुन पानी पीते हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है कि गार्लिक लें, उसके जो क्लव्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसको एक क्लव कहते हैं, तो ये 2-3 लें, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रहने दें पड़ा ऐसे। उसके बाद पानी में हल कर लें और इसको स्टिर करें, इसको हिलाएं तो इसकी सारी तासीर जो है वो पानी में चली जाएगी। तो उसके बाद आप इसको पी लें। तो ये सबसे आसान एक तरीका होता है कि गार्लिक पानी को या लहसुन पानी को पीने का। इससे फ़ायदे क्या मिलते हैं? देखें, जो हमें बार बार इन्फेक्शन होती है पेशाब की, यूटीआई जिसको कहते हैं, तो इसमें अगरचे सबसे ज़्यादा जो जरासीम होते हैं उनको ई. कोलाई कहते हैं। लेकिन इसी कैटेगरी के ग्राम नेगेटिव एक बैक्टीरिया होते हैं जिसको सूडोमोनास एरिजिनोसा कहते हैं, और बड़े ये ख़राब किस्म के होते हैं। ये ख़तरनाक होते हैं। ये जब एक दफ़ा हमें यूरिन की इन्फेक्शन करते हैं तो वो बार बार हमें तंग करती है। ना सिर्फ वो हमें तंग करती है, बल्कि यहाँ तक डर होता है कि वो गुर्दों तक भी पहुँच सकती है ऊपर। और एक दफ़ा गुर्दों की इन्फेक्शन हो जाए, जिसको पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा, यानी कि महीनों लग जाते हैं दवाई खाते हुए। तो वो लोग जो लहसुन पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उनको कम से कम जो गुर्दों की ऐसी इन्फेक्शन है उससे निजात मिलती है। ये है पहला फ़ायदा। दूसरा जो फ़ायदा है वो दिल की सेहत को होता है। दिल की सेहत को फ़ायदा किस तरीके से होता है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाएगी कि किस किस तरीके से आपको ये दिल की सेहत को बेहतर करता है और दिल के अटैक से बचाता है। एक तो खून पतला करने वाला होता है। कभी भी नोट करेंगे कि जब आपको लहसुन का कहता है आपका डॉक्टर, तो वो जो खून पतला करने वाली दवाई होती है एस्पिरिन वगैरह, तो उसको या वो कम कर देता है या उसको कहता है कि एक दिन छोड़ के लें, या उसकी डोज़ को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि जो काम एस्पिरिन करती है, तो लहसुन के अंदर जो कंपाउंड होते हैं एलिसिन वगैरह, तो वो भी यही करते हैं। तो इसलिए वो आपको क्या कहते हैं कि आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन खून पतला क्योंकि होता है तो आपने जो दवाई है वो कम कर देनी है। तो जैसे ही खून पतला होता है, तो जो हार्ट अटैक होते हैं वो क्लॉट बनने की वजह से होते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब किसी को दिल के अटैक से बचाना मकसद हो, तो उसको खून पतला करने वाली दवाई दी जाती है। तो इस तरह से एक तो यहाँ से फ़ायदा हो गया। दूसरा, खून की नालियों की सेहत को बेहतर करता है। लहसुन पानी का इस्तेमाल खून की नालियों की जो अंदर एक तह होती है, जिसको मेंडोथेलियम कहते हैं, उसको मजबूत करता है। इसकी वजह से भी दिल के अटैक फिर कम होते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे कोई ब्रेक आती है, वहाँ पे कोई ज़ख़म होता है, तो वहाँ से फिर क्लॉट बनने का अमल शुरू होता है। दूसरा, फिर कोलेस्ट्रॉल को बहुत बेहतर करता है, यानी बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है एलडीएल, और जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको भी बेहतर करता है। और उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल के कम होने से भी दिल की सेहत को फ़ायदा होता है कि दिल के अटैक कम होते हैं। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर, वो लोग जो लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन पानी का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल उन लोगों से बेहतर रहता है जो इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ब्लड प्रेशर भी एक रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारी का। और एक और जो जायज़ा सामने आया है इन्हीं लोगों में कि जो लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन पानी का, कि उनकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। शुगर का कंट्रोल बेहतर हो गया, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो गया, खून की नालियों की सेहत बेहतर होगी, कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो गया, और ब्लड पतला या थिन हो गया। तो ये सारे वो रिस्क फैक्टर होते हैं कि जिनको बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से फिर दिल की बीमारी या दिल के अटैक कम होते हैं। तो ये फ़ायदा है। इसके साथ साथ एक और बहुत फ़ायदा होता है, वो होता है हड्डियों को। उम्र के साथ हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, लेकिन लहसुन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके जिस्म में सोजिश जो हो रही होती है, तो उसको ये काबू में रखता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसलिए जो ओस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ हों, जोड़ों के दर्द के मरीज़ हों, उनको फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह ख़वातीन में बढ़ती उम्र के साथ जो ईस्ट्रोजन नामी हार्मोन होता है, क्योंकि उसमें कमी के चांसेस होते हैं, और जैसे जैसे उसकी कमी होती है, वैसे वैसे हड्डियों का भुरभुरापन या ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी शुरू होती है, जिससे नुकसान होने का डर होता है। तो इसलिए मज़बूत हड्डियों हों आप में, चाहे आप मर्द हैं या ख़ातून हैं, तो इसकी ज़मानत किसी हद तक आपको मिल जाती है लहसुन के इस्तेमाल से या लहसुन पानी के इस्तेमाल से, जिसके अंदर लहसुन के अज्जा आ चुके होते हैं। देखें, जब हड्डियों की मजबूती की बात करते हैं, तो लोग, जो डॉक्टर होता है आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन, ना सिर्फ आपको लहसुन के इस्तेमाल का कहता है, बल्कि इसी कैटेगरी का जो प्याज होता है उसके इस्तेमाल की भी कहा जाता है। तो ये फ़ायदा है। उसके बाद ये है कि जो आँखों की आपकी सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपकी आँखों की जो सोजिश होती है, कॉर्निया की सोजिश, जिसको केराटाइटिस कहते हैं, तो एक तो उसको ये कम करता है। और इसी तरह से आपकी आँखों के अंदर एक प्रेशर होता है जिसको इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं। ये एक खामोश दुश्मन है, लोगों को पता भी नहीं होता। ये प्रेशर बढ़ता जाता है, जिससे जो आँख से दिमाग की तरफ आसाब जाते हैं, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, तो वो दबती है। उसके दबने से दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जिनको बिनाई चली जाती है, सिर्फ इसलिए कि उनको काला मोतिया हो जाता है, जो इसके प्रेशर के बढ़ने की वजह से होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है, और उसको हम ग्लॉकोमा कहते हैं। तो इसलिए
ना सिर्फ ये कि ये आपकी जो आंखों के सामने की पुतली का एरिया होता है, कॉर्निया होता है, उसकी इन्फेक्शन से बचाता है, केराटाइटिस से बचाता है, बल्कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ने से भी बचाता है, जिससे आपको काला मोतिया की वजह से आंखों की बेनाई जाने का ख़तरा कम से कम हो जाता है। तो ये भी फ़ायदा है। इसके बाद बहुत सारे लोग एक शिकायत करते नज़र आते हैं कि हम जैसे जैसे अब हमारी उम्र बढ़ रही है, ये लोग नौजवानी में भी कहते हैं कि थोड़ा सा हम काम करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, कोई वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई खेल कूद करते हैं, तो उसके बाद हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। या पहले तो हम बड़े जिम जाते थे तो बड़े वज़न उठाते थे, लेकिन अब पता नहीं अजीब सी एक थकावट होती है, दिल नहीं करता। तो इसलिए वो लोग जिनको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनको चाहिए कि वो लहसुन पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि लहसुन के अंदर बहुत सारे ऐसे अज्जा हैं जो आपकी इस तरह के जो कंप्लेंट्स होती हैं थकावट वाली, तो उनको वो काफ़ी हद तक बेहतर कर देता है। और इसके साथ साथ ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, ये अभी की बात नहीं है। हज़ारों सालों से जब इंसान खेल कूद करते थे, चाहे वो मुनज़्ज़म होकर करते थे, जैसे ओलंपिक्स होता है, तो खेल कूद के दरमियान ये समझा जाता था कि अगर लहसुन पानी दिया जाएगा तो उससे जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है थकावट को कम करने में, और खेलने के दौरान भी जो थकावट होती है उसको कम करने में। तो एक ये फ़ायदा है। इसी तरह से आपके दिमागी सलाहियतों को बहुत बेहतर करता है, हेल्थ की जो ब्रेन की हेल्थ है उसको बेहतर करता है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। एक ग्रुप होता है बीमारियों का जिसको न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ेस कहते हैं, जैसे बढ़ की उम्र के साथ ही होते हैं, डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर होता है, पार्किंसंस होता है, दिमागी जोड़ों की तरह दिमाग की भी तोड़ फोड़ होती है, बाकी जिस्म की भी होती है। तो वो लोग जो लहसुन पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ना सिर्फ ये कि ये चीज़ें कम होती हैं, बल्कि उनकी याददाश्त बेहतर होती है, उनके दिमाग की काम करने की सलाहियत बेहतर होती है। रात को जब वो सो के सुबह उठ के इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनका दिमाग की परफॉर्मेंस बाकी लोगों से बेहतर होती है। तो ये फ़ायदा है। इसके साथ साथ लोगों को अपना जो वज़न कम करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का बढ़ा देगा। आप जो भी खाएंगे वो आपके इस्तेमाल में आएगा, जब आपके इस्तेमाल में आ जाएगा तो वो फिर फ़ैट नहीं बनेगा। तो जिसकी वजह से ना सिर्फ एनर्जी मिलती है, जो थकावट के साथ इसको जोड़ें कि थकावट कम होती है, बल्कि ये आपका वज़न को भी कम करता है। और वज़न जो है वो बहुत सारी बीमारियों का, ख़ास तौर पे दिल की और फालिज की बीमारियों का एक रिस्क फैक्टर होते हैं। वेट लॉस में आपका बहुत मददगार है। इसके बाद बारी आती है कि आपकी जो स्किन होती है, अक्सर लोगों को एक्ने के मसले बने होते हैं, कुछ को पिंपल्स बन जाते हैं, कभी कोई दाना निकल रहा होता है, इनको समझ नहीं आ रही होती कि ये मसला बन क्या रहा है। तो उन लोगों में कि जो लहसुन पानी का इस्तेमाल करते हैं बाकायदगी से, तो देखा गया है कि इस तरह के जो स्किन के मसले वो कम होते हैं, जल्द उनकी साफ़ रहती है, नशोनुमा बेहतर होती है जल्द की। तो ये भी एक फ़ायदा। और सबसे आखिर में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का आप सुनते रहते हैं कि जिस्म से फाजिल मादे कैसे निकालें, कैसे डिटॉक्स करें, तो उसमें हमेशा आप देखेंगे कि लहसुन का ज़रूर वो जिक्र होगा। तो लहसुन जो है आपको ये तमाम फ़ायदे देगा अगर आप लहसुन पानी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।